ज्ञात प्रियतम के आगे का भाव लेते हैं। कबीरदास जी की जो दोहा है, ज्यों पहुपन में गंध है, त्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। ज्यों पहुपन में गंध है, त्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। पहुपन माने पुष्प। जब एक छोटे से पौधे के ऊपर नन्ही कली आती है या पौधा कलियों से लग जाता है, तब उसमें खुशबू नहीं आती है। हमें पता भी नहीं होता इस फूल में क्या खुशबू है, लेकिन जैसे जैसे शबनम की बूंदें उस पर पड़ती हैं, कृपा किरण से वो भीगता जाता है और वो खिलता है, खुलता है, तो उसमें से खुशबू मिलती है और खुशबू सबके मन को मोहित करती है। हम अपने आप उस खुशबू के पीछे खींचे चले जाते हैं। खुशबू हमें बोलती नहीं है, अलग से निमंत्रण नहीं देती, पर सूक्ष्म से उसकी उस फूल पुष्पों की खुशबू हमें इस तरह खींचती है, तुम खींचो और मैं चली आऊं, प्यार तुम्हारा तब चालू है। ये रिश्ता निभाते हैं हम उसके। ऐसे ही हम पुष्प हैं, प्रभु के हम पुष्प हैं। प्रभु के चरणों में जब बैठते हैं, अपनी जड़ से जब हम जुड़े रहते हैं, तो हमारा भी विकास होता है, हम पर भी कृपा किरण बरसती है, हम पर प्यार की वाणी बरसती है। हमारा मालिक सदगुरु हमें देख रेख में रखता है और 100 पुष्प जो हम बगिया में बैठे हैं, कोई कोई पुष्प है, कोई कोई फूल है, कोई कोई फूल है, कोई रजनीगंधा है, कोई चंपा है, कोई चमेली है, कोई ऑर्किड है, कोई लिलियम है, कोई एंथोरियम है, कौन कौन क्या क्या है, और सबकी अलग अलग खुशबू। और जब सब मिलकर बैठते तो एक बुके भगवान के चरणों में चढ़ता है, और बिल्कुल ही बहुत सुंदर बुके जब 100 पूरे होते हैं और चढ़ता है तो ऐसे लगता है पूर्णता के साथ हम सत्संग करते हैं। तो ऐसे ही हम सब पुष्प है, हमारे में अपनी गंध है, अपनी सुगंध है, और हर व्यक्ति परमात्मा के चरणों में बैठ के इस सुगंध को पाता है। सुगंध कभी छुपाई नहीं जाती। मालिक कभी भी नहीं बोलेगा पुष्प को कि तू बंद हो जा, बंद हो जा, तुझे कोई तोड़ लेंगे, तुझे कोई उठा के ले जाएंगे, कभी नहीं बोले। वो कहते तेरा खेलना ही तेरी पूर्णता, तू खेल, तू महक, तू सबको महका, तेरा महकना ही तेरी पूर्णता, वही तो परमात्मा के चरणों में चल जाए। हम लोगों को रॉन्ग प्रोग्रामिंग दे दी जाती है कि है ना, तुमको कोई तोड़ लेगा, तुमको कोई बिखेर लेगा, तुम्हारे भाव बिखर जाएंगे। कुछ नहीं, कुछ नहीं। हम सदगुरु की उस जड़ से जुड़े हुए हैं जहाँ से जितने भी भाव निकलेंगे, अनवरत अनगिनत नेति नेति भाव की भावधारा में हमसे भाव बहेंगे। जब ऐसे भाव के साथ हम चलते हैं तो वैसे ही आगे है कि चकमक में आग। चकमक क्या है? पत्थर। हमें नहीं पता होता है तो पत्थर में आग, वैसे हम पत्थर की तरह है, लेकिन जैसे सदगुरु के साथ हमें रगड़ लगती है, एक आग जलती है हमारे अंदर, एक ज्योति जगती है हमारे अंदर कि हमें भी कुछ करना है, हमें भी कुछ पाना है। कोई हमें छेड़ जाता है, कोई हमें जगा जाता है, कोई हमें कुछ कह जाता है। जब इस तरह के पत्थर से हम लोग रगड़े जाते हैं, सदगुरु के साथ हमारा घर्षण हो जाता है विचारों का, तो हमें एक नई चमक आने लगती है। हमें इस बात को समझना है, जो पौपन में गंध है तो चकमक में आ, तेरा साईं तुझ में, तेरा भगवान मेरे अंदर है, जाग सके तो जाग। आइए हम लोग जागेंगे। हमें कौन जगाए? जिसका जगा हुआ वही तो जगाए, जो स्वयं जागृत है, जिसकी साधना से जागृत, जो स्वयं जागृत है, वही तो हमें जगाएगा और वही हमारा जीवन बनाएगा। जिसकी आंखें बंद है लेकिन भीतर भाव बह रहा है, ऐसा कौन हो सकता है जिसकी आंखें बंद और भीतर ही भीतर भाव प्याला पी रहे, भाव प्याला लुटा रहे? वो है सदगुरु। हमारी तो आंखें बंद होगी तो हम तो कोई और दुनिया में चले जाते, कोई और विचारों में चले जाते, कुछ और ही सोचने लग जाते। भाव की धारा के बदले हमारे अपने ही विचार आने लग जाते। पहली बात तो आंखें बंद कम होती है क्योंकि हमारा बहिर्मुखी जीवन है, वृत्तियां बहिर्मुखी है, तो हम बाहर बाहर ही देखते हैं कि विशिष्ट कृपा होती है, संतों के सानिध्य में बैठते हैं,
तो उनकी आंखें बाहर की चीजों से बंद हो गई है और भीतर भीतर वे अमृत का प्याला, भाव का प्याला पीते हैं और जो ऐसा जीवन जीता है वही सदगुरु। सदगुरु की बहुत बड़ी कृपा है। हम लोग कहते थे जय जानत से देख जलाए। उनके अंदर एक आग है, एक जुनून है कि सारे बच्चों को जगा, सारे बच्चों को भर दे ज्ञान से और प्रेम से। सत्संग में हमेशा बोला जाता है ज्ञान और प्रेम दो चीज को लेकर हमें चलना है। भक्ति के ये दो विशिष्ट पहिए हैं, ज्ञान और प्रेम। बिना ज्ञान के हमें उठाना नहीं आएगा। धर्म के क्षेत्र में बहुत वाणियां, बहुत विचार, बहुत भाव होंगे और हमें पिकअप करना नहीं आएगा, उठाना नहीं आएगा कि मैं क्या उठा। मान लीजिए हमारी प्रेमा भक्ति है तो हम प्रेम के भजन उठाएंगे, प्रेम के गीत गाएंगे, हम राधा कृष्ण का भाव रखेंगे। आपकी दासानुदास भक्ति है तो आप चरण शरण के गीत गाए गए, आप प्रभु जी के चरणों में रह गए, रजहू तेरे चरणों की तसरमाना कैसा, आप इस तरह के भजन गाएंगे। जैसे जो दास भाव कर रहा है और जो कर्मा भक्ति रह गए कि प्रभु मुझे अपने कार्य में रखो, अपना काम देते रहो, अपने दरबार पे बुलाते रहो, मैं तुम्हारा कर्म करते रहो और आनंद पाते रहो, जो कर्म प्रधान व्यक्ति होगा वो ऐसे भजन गाए। तो हम देखते हैं ज्ञान और प्रेम, ये दो चीज सदगुरु की विशिष्ट दिव्य चक्षु है जो वो अपने बच्चों को देना चाहते हैं कि तुम्हें ऐसा ज्ञान हो कि सही और गलत में तुम सही को उठा सको, चुन सको, अपने अनुरूप जो चीज तुम्हें चाहिए उसे तुम चुन सको, ले सको। तो एक तो हमें ज्ञानी होना बहुत जरूरी है और ज्ञानी अगर खाली ज्ञानी तो सुस्त है, साथ में हमें प्रेम का भाव तो चाहिए। मेरी लागी है गुरु संग प्रीत दुनिया क्या चाहिए। बिना प्रेम के ज्ञान में भी रस नहीं, ज्ञान फिर सूखी रोटी हो जाता है। तो हमें प्रेम तो चाहिए ही चाहिए। इतना जितना प्रेम होगा उतना उतना हम उसके भाव और प्रेम में डूबेंगे। प्रभु के साथ जब प्रेम करते हैं हम तो हमारा जीवन बहुत बदलता है। इस प्रेम में हम लोग अनकंडीशनल, बिना लेन देन, बिना स्वार्थ का प्रेम होता है। भगवान हमें कभी भी स्वार्थ से प्रेम नहीं करते, निस्वार्थ का प्रेम करते। उन्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए। हम कभी भी किसी व्यक्ति से अगर निस्वार्थ का प्रेम करेंगे तो हमारी संरचना बदलती जाए, हम भी जीव से शिव बनते जाए। हमारे अंदर भी एक भाव आएगा कि बस प्रभु का कार्य करना है, प्रभु की वाणी का गुणगान करना है। अगर प्रभु ने अपने जीवन में ज्योत जलाई है, काली काली रात में रोशनी जगाई है, तो प्रभु की कृपा से अगर अपने जीवन में रोशनी आई है, ज्योति जली है, ज्ञान आया, प्रेम आया और विश्वास की धरोहर मिली है, तो क्यों नहीं ये सबको मिले। अज्ञात शक्ति की तो बहुत बड़ी कृपा है कि वो लेकर ही आया ज्योति। हम लोग गाते ना, ज्योतिर्मय तेरे भाव की बौछार। ये भजन हमको बहुत अच्छा लगता है, ज्योतिर्मय तेरे भाव की बौछार, क्योंकि उसकी कृपा होती तभी वो भाव की बौछार होती, तभी हमारा जीवन बदलता है। हम उसे ना तो समझ पाते हैं और ना उसका लाभ उठाते। भगवान को समझना क्या है, हम जितने जितने मजते जाएंगे उतने उतने समझते जाएंगे, मजते जाएंगे, भीतर भीतर हमारा घर्षण होता जाएगा, निरर्थक गिरता जाएगा और सार्थक बनता जाएगा। हम लोग देखते हैं ना, हरिद्वार में बहुत पत्थर होते हैं नदी में, और जब नदी में निरंतर प्रवाह होता है तो पत्थर घिसते जाते हैं, इतना सुंदर शेप होता है कि कोई भी उसे उठाकर शिवलिंग बना लेता है। ठीक हमें भी इस भाव धारा में अगर हम पड़े रहे, इस भाव धारा के स्रोत में अगर स्नान करते रहे, तो हमारा भी जो चकमक पत्थर है वो बिल्कुल शेप ले लेगा, बिल्कुल भगवान जैसा बनता जाएगा और प्रभु के हम भी वो पूजनीय बन जाएंगे। प्रभु अपने भक्तों को हमेशा पूजनीय बनाए हैं, जिन्होंने भी उनकी चरणों में रहकर अपना शीश नवाया, तभी हमें शक्ति के परिचय को प्राप्त कर पाएंगे कि इस शक्ति में कितनी बड़ी ताकत है। ये कभी नहीं सोचती कि मैं मेरे जैसे और भक्तों को तैयार कर दूंगी तो मुझे कौन पूछेगा। भगवान कभी ये प्रश्न नहीं, भगवान सबको बराबर बढ़ाते चलता है। इस सबके अंदर शक्ति आए, सबके अंदर ज्योति जले, सबके अंदर ज्ञान आए, सबके प्रेम आए और सबके इधर में भाव की धारा बहे और सबकी वृत्तियां जो बहुमुखी थी वो रस में विभोर हुई।
वृत्तियां बाहर का चक्कर न काट के रसमय हो, हम लाभ उठा पाए, हमारा जीवन लाभ उठाने के लायक हो। तभी तो हम गा पाएंगे ना, अज्ञात प्रीतम अदृश्य रह के अनोखी लीला रचा। कि भाई वो अज्ञात है लेकिन फिर भी हमारे साथ रास रचता है, फिर भी हमारे अंदर प्रेम का भाव देते हैं, फिर भी हमारे अंदर ज्ञान की जागृति करते हैं। अदृश्य भगवान की दुनिया बहुत निराली है। देखिए ना, हम लोग देखते हैं इस धरा में जितने भी वस्तु है सभी जगमगाती है और सभी को प्राप्त करके सभी के अंदर एक आनंद का स्रोत है। देखिए लुभाती हमको तभी है जब उनके अंदर कुछ कोई अच्छी बात है, कोई चीज, कोई वस्तु अगर हमें लुभा रही है तो उसके अंदर हो ना हो परमात्मा का वास होता है तभी वो हमें लुभाती है। हम लोग नहीं कह सकते कि ये चीज निर्जीव है। निर्जीव के अंदर भी, निर्जीव मतलब वो उसमें भी जीव है लेकिन वो चलता फिरता नहीं है, पर जीव उसके अंदर भी, उसमें भी आकर्षण है, उसमें भी सौंदर्य है, उसमें भी, उसको भी हम प्राप्त करते तो आनंद होता है। जब वस्तु को प्राप्त करके आनंद होता है तो आत्मा का आनंद क्या होगा? सोचिए, आत्मा का आनंद क्या होगा? आत्मा का आनंद तो बहुत विशिष्ट होगा। अगर हमारी आत्मा में आनंद आ जाएगा तो हम में से अमृत की धारा बहेगी। हम में से जब अमृत की धारा बहेगी तो कितना बड़ा जीवन होगा। सदगुरु यही तो बताते हैं कि इतनी बड़ी संभावना होते हुए भी तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम्हारा ध्यान क्या है? बाहर ही बाहर ध्यान है, सब चीजों पर ही ध्यान है, अपने पर तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं। अगर तुम्हारी वृत्तियां बहिर्मुखी रही, तुम बाहर बाहर घूमे तो तुम्हारे बाहर की चीजों पर ही ध्यान रहेगा, तुम्हारे अपने पर तो ध्यान रहेगा नहीं। और जब अपने पर ध्यान आएगा तो घटना क्या घटेगी? हमारा ध्यान हमारी आत्मा पर आएगा, प्रभु पर आएगा, भाव पर आएगा, विचारेगा। हमें ज्ञान ही नहीं है, आत्मा का भी ज्ञान नहीं है, प्रभु का भी ज्ञान नहीं है, भाव का भी ज्ञान नहीं है, विचार का भी ज्ञान नहीं है। हमें कोई विचार ही नहीं पता, हमें क्या बोलने चाहिए, क्या रखना चाहिए, कौन से विचार में हमको जीना चाहिए, हमको पता ही नहीं है। हमारे जीवन में कोई अभाव होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जितना मिला बहुत पर्याप्त है। और हम जिसकी शरण में बैठे, शरणागत को कभी ये बोला गया है कि हमको ये दो कि वो दो। शरणागत की तो ये प्रार्थना रहती है कि बस शरण में रखिए और जैसे आप रखेंगे वैसे ही रहेंगे। तो उसमें जो भाव मिलता है उसका आनंद ही अलग है। और हमें अपने प्रभु को पहचाने कि प्रभु है हमारे अंदर। पंच तत्व की काया अगर है तो इसमें सांस सांस में प्रभु का वास, और प्रभु का वास है तभी तो ये आत्मा इतने सुंदर सुंदर भाव और भजन को सुनकर अंदर में आनंदित होती है, तो रोम रोम तरंगित होता है। हमें भीतर का ज्ञान की बहुत जरूरत है, हमें यही और ध्यान रखना है। और हमारा ध्यान देखिए ना, खाने में, पीने में, सोने में, घूमने में, पहनने में, इसमें उसमें, वो क्या गाली, वो क्या कर ली, वो क्या करते हैं। हम कितना बहिर्मुखी जीवन जीके अपनी शक्ति को उसमें, वो क्या गाली, वो क्या कर ली, वो क्या करते हैं। हम कितना बहिर्मुखी जीवन जीके अपनी शक्ति को कितना व्यय करते, कितना बेकार का खर्च करते। देखिए सदगुरु ने यहाँ पे आंखें बंद की थी तो भाव में डूबे थे, तो उनको बहुत आनंद आ रहा था। तो हमें भी हमारी आंखें बंद करके अपने भाव में डूबेंगे तो ही हम उस ज्ञान को, उस प्रभु को, उस आत्मा को, उस आनंद को, प्रेम को अनुभव कर नहीं पाएंगे। नहीं तो बहिर्मुखी वृत्तियां हमें बार बार संसार दिखाएगी, हमारा ध्यान बाहर जाएगा। चलो आज यहाँ, चलो आज वहां, चलो ये खाते, चलो ये पीते, चलो ये करते। और जीवन जो होगा लक्ष्यहीन जीवन हमें कहीं नहीं आती। सत्संग की यही तो कृपा है कि हमें अदृश्य भगवान से प्रेम हो जाए। सत्संग करता क्या है? सत्संग हम क्यों करते हैं? सत्य का संग पाने के लिए तो कहते हैं ना, हम लोग गाते ना, ये सत्संग लगे सुहानी, सुनते सुनते कर गई है हमको दी। तो सत्संग हम लोग करते हैं इसलिए कि प्रभु का संग मिले और सुनते सुनते हमारे अंदर भी दीवानगी आ जाए, हम भी प्रभु के हो जाए, हमें भी अदृश्य भगवान का स्पर्श मिलने लगे, हमें भी एहसास मिलने लगे, हम भी प्रेम के वशीभूत हो जाए। भगवान कैसे, भगवान देखिए गोपियों के प्रेम के वशीभूत। गोपी कौन है? गोपी बाहर नहीं है, गोपी हमारी इंद्रियां है। जब सारी इंद्रियां प्रेम में परमात्मा को बसती है तो हमारे अंदर वासुदेव ना जगने लगता है। और जब वासुदेव हमारे अंदर जगते हैं, भगवान का वास होता है हमारे अंदर, तो हम देखते भीतर बैठा जो भूत है वो भगवान के चरणों में, वो भगवान के वश में आ जाता है।
जो हमारे भूत के संस्कार है वो भगवान के वश में आके वशीभूत हो जाते। हमारे ही भूत हमारे भगवान के चरणों में बैठ जाते। जो हमें भगाते थे वो भगवान के चरणों में बैठ जाते। कितनी बड़ी कृपा हो जाती है अगर हम भगवान भीतर से भगवान को भजते हैं, ध्यान रखते हैं और भगवान के साथ रहते हैं, तो हमारे सारे भूत को भगवान वशीभूत कर लेते, अपने शरण में लेके उसको अपने और मुंह मोड़ लेते हैं। अपने भूतों पर हम खुद विजय नहीं प्राप्त। कभी कभी होता है ना कि हमारा बच्चा खुद से नहीं पढ़ता तो हम टीचर रख देते, वैसे हमारे भी विकारों के भूत हमसे नहीं समझते हैं, हम प्रभु के चरणों में रख देते हैं, प्रभु उसको वशीकरण करके वशीभूत करके सारे भूतों को संभाल। कितनी बड़ी कृपा हम पर होती है। सदगुरु बार बार कहते हैं कि आप जो ध्यान करते हैं वो ध्यान क्या चीज का करते हैं, हम लोग बाहर की आवाज को निकालते हैं। हमें बार बार कुछ देर अपने अंदर बैठ के अपनी शून्यता में प्रभु की भी आवाज सुनिए। साईं इतना सूक्ष्म है कि चींटी के पैर के नुपुर भी सुन लेते। चींटी सोचे कितनी सूक्ष्म है, और वो अगर घुंघरू पहन के नाचती है तो साईं सुन लेते। और हमारे अंदर अगर साईं है तो हमारी सोच के साथ साथ साईं के पास बात चली जाए। और जब साईं हमारी सोच सुनेगा तो साईं हमें को जवाब देगी। अगर हम संवाद भेजते हैं तो जवाब आता है। तो हमें ध्यान अगर भीतर रखेंगे तो हमें उसका संवाद सुनाई देगा, हमको उसका जवाब आएगा। खत लिखेंगे तो जवाब जरूर आएगा। और इस तरह से प्रभु के भाव को हम अपने भीतर सुन पाते, समझ पाते और अपना जीवन बदलता है। धीरे धीरे हम लोग देखते हैं हमारा मन कैसा होता है। जैसे बचपन में देखते ना, हम लोग खेलने जाते थे छत के ऊपर, तो माँ आवाज देती थी और फ्रेंड्स लोग बोलते थे छोड़ ना थोड़ी देर और खेल। जब तक मम्मी छत पर आकर नहीं बुलाए तब तक खेलना छोड़ना नहीं। हम लोग माँ की आवाज को आई आई गई करके खेलते रहते थे। हम लोग को पता था माँ बुलाई है क्योंकि टीचर आ गए, तो बैठने दो, पानी पीने दो, टीचर को सुस्ताने दो, हम लोग बाद में। ऐसे हम लोग भी, हम लोग बाहर बाहर खेल रहे हैं, हमारे साथियों के साथ खेल रहे हैं, बाहर का खेल कूद कर रहे हैं। अगर माँ भीतर से आवाज देती, इष्ट भीतर से आवाज देता, आ तेरे साधना का समय हो गया, आ तेरा सारे तुझे तुझे ज्ञान देता हूँ, तुझे प्रेम की दुनिया में लेके चलता, आ तुझे इस लोक से उस लोक की तरफ लेके चलता हूँ। हमारा मन ये नहीं रहता, हमारा मन रहता है बाहर बाहर। हमारी रीतियां बाहर है, बहिर्मुखी खेलना चाहते हैं और बाहर बाहर ही जीते हैं। हमने आप लोग एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई थी कि बिरले ही व्यक्ति भीतर जाते, बिरले ही व्यक्ति भीतर जाते। इसके ऊपर एक कहानी मेरी बहुत प्रिय कहानी है, बहुत बार सुनाए और आज फिर सुनाएंगे वो कहानी। कहानी ये है कि एक इंटरव्यू का समारोह है, 100 200 500 1000 जन का इंटरव्यू देने आए हैं और इंटरव्यू में इतनी भीड़ हो गई है कि कहने के मतलब बहुत ज्यादा, कितने लोग सेलेक्ट होंगे कोई नहीं जानता। लेकिन वहां पर एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है, जितने भी इंटरव्यू देने वाले आए उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे सैंडविच, वड़ा पाव, कांदा भजिया, ढोकला, समोसा, पिज्जा, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल लगे हुए, फ्री में खाइए पीजिए। और हजारों हजारों बॉल है, आपको बास्केटबॉल के लिए बास्केटबॉल के लिए, आपको बैट बॉल खेलना है बैट बॉल के लिए, आपको कैच कैच खेलना है कैच कैच के लिए, आप बॉलों के साथ जंपिंग करना चाहते हैं जंपिंग करिए, आपको जो करना है आप वो करिए, लेकिन खेलते जाइए। और जब समय आएगा तब आपको बुला दिया जाए। सब खेलने में मशगूल हो जाते हैं। उसी बीच में एक आदमी अंदर चला जाता है, और एक आदमी अंदर चला जाता है, इंटरव्यू देता है और अनाउंसमेंट हो जाता है कि वो सिलेक्ट हो गया। तो सारे लोगों को वो आश्चर्य हो जाते कि हम लोग यहाँ से 999 लोग बैठे हैं और ये अकेला सेलेक्ट हो गया, ना तो कोई कॉल आया था ना कोई बुलावा आया था, ये तो पार्शलिटी है, ये तो जरूर बॉस का कोई आदमी होगा तभी ये सेलेक्ट हो गया, नहीं तो सेलेक्ट होता नहीं। वहां पे खेलते खेलते उस व्यक्ति के अंदर इतनी जागरूकता थी, तो उसने बॉल पे महीन अक्षरों में लिखा था, खेलते खेलते थक जाओ तो भीतर आ जाओ। और उसने पढ़ लिया और वो भीतर चला गया तो वो सेलेक्ट हो गया। हमें भी खेलते खेलते दुनिया की बातें खेलते, तेरी मेरी करते, इसकी उसकी करते, खाते पीते, नहाते धोते, ये वो करते करते अगर थक जाए तो थोड़ी देर अपने परमात्मा के भीतर पहुंच जाए। परमात्मा हमें हर दिन कहते खेलते खेलते थक जाओ तो भीतर आ जाना।
5 मिनट के लिए आप मेडिटेशन में बैठ जाइए उसके सानिध्य में और उसकी कृपा किरण की बरसात लेके देखिए, आप फुल एनर्जाइज हो जाएंगे और आपको लगेगा कितनी बड़ी कृपा है। लेकिन हम ऐसा करते नहीं, हम बाहर जाते हैं तो बाहर से कुछ बटोर के लाते हैं। जैसे छोटा बच्चा मट्टी में खेलने गया, मट्टी में लोट पलोट हो गया तो कपड़े में मट्टी, मुंह में मट्टी, हाथ में मट्टी, रेती रेती लेके आ जाता है, जूते में बालू लेके आ जाता है। माँ उसको बाथरूम में लेके जाती है तो देखिए सब जगह रेती है, कान में भी रेती, बालों में भी रेती, हाथ में भी रेती, मुट्ठी में भी रेती, अंगुलियों की फाक फाक में रेती आ गई, जूते में रेती, कपड़े में रेती, उसके कपड़े अलग भिजाए जाते हैं कि भाई सब चीजों में बालू ही बालू हो जाएंगे। ठीक हमारा भी जीवन ऐसा ही है कि हम इतने बहिर्मुख हो जाते हैं कि दुख, शोक, संताप, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, घृणा, तेरी मेरी कितनी चीजें बाहर से बटोरते हैं जो बेकाम बेदाम की चीज रहती है और हम इन चीजों को समझते हैं। क्या करें हम, हमारी आदत है। बंदरी का बच्चा मर जाता है और बंदरी को बोध नहीं रहता, बंदरी 6 महीने उसको छाती से चिपका के रहती है शव को। वैसे हमारी भी आदत है, हम इन विकारों को छोड़ नहीं पाते हैं और अपने से चिपका के रखते। लेकिन एक बार प्रभु का नाम लेकर अगर ये भजन को ठीक से गा लो कि विकारों से कह दो हृदय पर न जाए, कहीं और जाए कहीं और जाए, तो ये हमसे दूर चले जाए। और जब ये हमसे दूर जाएंगे तो ये हमारी कुछ गति मत होगी। होता क्या है, धूल उड़ रही है, होता है ना, आंधियां आती है ना, आंधी आती है, हमारे जीवन में भी हम देखिए धूल उड़ रही है। क्या चीज की धूल उड़ रही है? चांदी की धूल, कपड़े की धूल, वासना की धूल, कितनी चीजों की सब धूल ही धूल है और हम धूल में लिपटे हुए हैं। ये सब जब धूल ही तो है। कितना कितना गहना ले ले, कितना कपड़ा ले ले, आपका सौंदर्य आपका गहना है। आपका बाहर का गहना आपका सौंदर्य नहीं है, आपके विचार आपका सौंदर्य। आपके कपड़े आपके सौंदर्य से ज्यादा आपका स्वास्थ्य आपका सौंदर्य है। आपकी भावना जितनी अच्छी है वो आपका सौंदर्य है। संत जन हम लोगों को अगर रूप रंग से दिवटाते तब तो उनके पास ऐश्वर्या राय बैठती, प्रीति जिंटा बैठती, काजोल बैठती, माधुरी दीक्षित बैठती, हम लोग कहाँ जाते? हम लोग की तो कोई एंट्री नहीं थी। पर वो हमारे भीतर के मन को देखते, हमारे भाव को देखते। तो बाहर धूल दूसरे मन को, उनको पता है ये धूली जितनी भी पड़ी है चांदी की, कपड़े की, वासना की, इनको तो मैं प्यार की बरसात में धो दूँ। अगर ये मेरी शरण में बैठेगा, अगर ये आस्था रखेगा, अगर ये विश्वास रखेगा, अगर ये शरणागति के भाव में आएगा तो मैं इसकी सारी धूल को धो दूँ, वैसे नव जीवन प्रदान करती हूँ। भाव की बरसात में वो हमें नहला देंगे। बात आती है, हम लोग यहीं से शुरू किए थे, तेरा साई तुझमें है, जाग सके तो जाग। लेकिन बिना सदगुरु की कृपा से हमें कौन बताएगा कि भीतर हमारे भगवान। हम खोजते खोजते थक जाते हैं, हम इनको संशय में, सवाल में, तेरे में, मेरे में, उसके कर ढूंढ रहे हैं और हमें मिलता ही नहीं। लेकिन अगर हम शरणागति ले लें कि भगवान मैं तो नहीं देख पाता, मैं तो नहीं समझ पाता, प्रभु तेरी कृपा होगी तो ही मैं अपने अंदर के साई को देख। भक्ति की ये स्थिति उसके भीतर से आए। जब हम लोग देखते हैं ना कोई पेशेंट बहुत बीमार होता है अपने रिश्ते का और हमको पता होता है कि हमारी प्रार्थना से भी बड़ा प्रभु की कृपा होगी, तो हम क्या बोलते हैं, प्रभु तेरी कृपा केवल है, कृपा केवल, अगर तेरी कृपा होगी तभी हमारा रिश्ता ठीक होगा, हमारे घर के लोग ठीक होंगे, हमारे घर वाले वापस ठीक होके आएंगे। तो ये हमारी प्रार्थना होती है। वैसे हमारी कितनी करुण पुकार होती है कि भगवान मैं तो नहीं देख पाता, मैं नहीं समझ पाता, पर तेरी दया और कृपा होगी, तेरी शरणागति अगर मुझे मिलेगी तो तू जरूर दिखा दे। प्रभु हाथ में ही है हमको उठाना, मैं उठना भी चाहूँ तो उठने ना पाऊं। इस सारी उसकी कृपा को जब हम भीतर से एकदम फील कर पाएंगे ना कि उनकी कृपा ही सब कुछ करेगी, तो देखो उसकी कृपा काम आती है। वो हम सदगुरु हमारे भीतर जाते हैं, हमारी आत्मा से हमारा परिचय कराते हैं, हमको भाव के साथ लेते हैं, हमको प्रेम का पहचान कराते हैं। इतना नहीं, जो भटकता हुआ मन था उसको अपनी शरण में ले लेते हैं और धीरे धीरे जब हम उनकी शरण में बैठ जाते हैं, हमारे भाव, प्रेम, आत्मा सबके अंदर उनके भाव की जागृति होने लग जाती है। तो ये काया एक मंदिर बन जाती है और मायापति की हम माया बन जाती
हम वो माया नहीं है जो संसार की है, हम मायापति की माया कि प्रभु के भाव को लुटाएंगे। हम वो प्रकृति है, वो प्रभु की माया है जो प्रभु भाव को लुटा के अपना जीवन सफल बनाएंगे। अदृश्य भगवान के साथ अगर हम जुड़ते हैं तो इतना लाभ तो हमें मिलता ही है कि काया माया बदलती है, अंतःकरण बदलता है, शरणागति मिलती है, धूल दूसरी जीवन साफ होता है, प्रभु की भीतर से पुकार समझ पाते हैं और प्रभु के संग रह के ज्ञान और प्रेम के साथ जीवन सजाते हुए अपने जीवन को बहुमूल्य बनाते हैं।